दोस्तों कल की ही बात है जब मैं अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट यूज़ कर रहा था और उस दौरान जो है मैं नॉर्मल जो लोगों के पोस्ट देखते हैं ना, पोस्ट पर क्लिक करके और उसे स्क्रॉल कर रखा था। स्क्रॉल करते टाइम जो है वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट, एक स्पॉन्सरशिप ऐड जो है वो मेरे सामने आया, जिसके हिसाब से 199 में 7,999 और मैक्सिमम 1,999 में 31,999 इस तरीके का लिखा हुआ था। और इसके बाद जो है जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो वहाँ पर जो है मुझे बहुत सारे इस तरीके के रेट चार्ट बोल सकते हो वो देखने को मिला। कहीं पर किसी ने लिखा हुआ है कि 1000 में 14,900, 8,000 पर 89,000। वहीं और भी प्रोफाइल में मुझे देखने को मिला कि भाई 500 पर 84,999, तो कोई कह रहा है 5,000 पर 62,999 इस तरीके से। और किसी पोस्ट में लिखा हुआ है कि भाई 5 मिनट में ये होने वाला है, तो किसी पोस्ट में लिखा हुआ है कि 30 मिनट में ये होने वाला है। और प्रोफाइल भी भाई एक दो नहीं है, बहुत सारी फेक प्रोफाइल इन स्कैमर्स ने क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है कि किसी के इंस्टाग्राम का मतलब आईडी पासवर्ड किसी तरीके से हासिल करके इन लोगों ने नाम वगैरह चेंज करके, फ़ोटो वगैरह चेंज करके, उसके पोस्ट को डिलीट करके, उसके रील्स को डिलीट करके, उसके मैसेजेस को डिलीट करके जो है अपना फ्रेश बना लिया हो अकाउंट और उसमें जो है इस तरीके की चीज़ों को पोस्ट कर रहा हो। क्योंकि इनके फॉलोवर्स जो होते हैं ना वो लाखों में हैं, हज़ारों में, लाखों में, मिलियंस में भी हैं, 1.1 मिलियन इस तरीके का, जिसमें किसी पर्टिकुलर बंदे का प्रोफाइल पिक लगा हुआ होता है और उसका जो है लाइफ स्टाइल भी दिखाया जा रहा होता है। वो गाड़ी में घूम रहा है, वो पानी वाले जहाज़ में जो है घूम रहा है, भाई शिप पर घूम रहा है, वो हवाई जहाज़ में बैठा हुआ है, वो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, वो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, वो फरारी के पास खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब इस तरीके का। और इस तरीके की भाई फेक प्रोफाइल्स जो हैं एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। और ये लोग जो हैं आए दिन स्पॉन्सरशिप ऐड डालते रहते हैं। और उनके अगर कोई पोस्ट को जाकर के चेक करेगा और इस तरीके की चीज़ों को देखेगा कि भाई इतना पैसे वाला ये बंदा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगने लगेगा कि शायद सच में वो ये सच कह रहा हो कि हमारे पैसे इतने से इतने करवा देगा। लोग वहाँ पर ये बात भूल जाते हैं कि भाई अगर वो पॉसिबल होता तो वो बंदा जो लाखों कमा रखा है वो अपने खुद के पैसे लाखों अगर लगा देता तो खुद ही करोड़पति, अरबपति, अंबानी से भी ऊपर पता नहीं क्या क्या बन गया होता। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इंस्टाग्राम को चला रहा हो और आपको कह रहा हो कि भाई 199 डाल दे यार, 299 डाल दे यार, 599 डाल दे यार, इतना मिल जाएगा। किसके पास इतना टाइम है भाई? उसके पास भी तो पैसा है, वो भी तो दिखा रहा है अपनी उस प्रोफाइल में कि वो महंगे महंगे जो है आईपैड चला रहा है, लैपटॉप्स चला रहा है, महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहा है, वो यहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। अगर वो बंदे का वो रियल प्रोफाइल होता दोस्तों, तो आप खुद सोचो कि उसके पास खुद इतने पैसे होंगे जो कि इस तरीके की लाइफ स्टाइल को जी रहा है। और क्या वो अपने खुद के पैसे और इन्वेस्ट नहीं कर देगा? वो अगर उसके पास लाखों हैं, मान लो लाखों इन्वेस्ट कर दिया, वो करोड़पति बन गया है ना, उसके हिसाब से वो 5 मिनट में पैसे को इतना कर सकता है, तो भाई उसके पास तो पूरा 24 घंटा रहता है दिन भर का। लेकिन यहाँ पर लोगों के समझ में नहीं आती है। लोगों को लगता है कि भाई इस तरीके से हमें भी बनना है, हमें भी आईफोन चाहिए, हमें भी ये लैपटॉप चाहिए, हमें भी ये गाड़ी चाहिए। अब भाई 500 लगा के देख लेते हैं, चलो 1000 लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर इन स्कैम्स का लोगों के साथ होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं लालच ही है, जो कि उस प्रोफाइल को देख करके लोगों के माइंडसेट में बैठ जाता है कि बहुत पैसे वाला है और ये पैसा इसने शायद इसी तरीके से कमाया है। लेकिन वो लोग इसी बात को उस टाइम भूल जाते हैं कि अगर वो इतना ही पैसे वाला है तो उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो इंस्टाग्राम पर इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। 199 रुपये लोगों से डलवा रहा है, जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है। उसके पास इतना टाइम है कि वो आपसे बोले भाई डाल लेना 199 रुपये, 299 डाल लेना यार, 599 डाल लेना भाई, इतना हो जाएगा। किसके पास इतना टाइम है भाई? खुद सोचो ना आप। वो भी 199 डाल करके कोई आपको 8,000 रुपये दे रहा है, कोई 599 डाल के आपको 5,000 दे रहा है, कोई 1,999 डाल करके जो है 9,000, 10,000, 20,000 ऐसे अमाउंट दे रहा है। मतलब क्या चल रहा है ये? सबसे बड़ा खेल यहाँ पर जो है लोगों को लालच जो हो जाती है ना वो कर जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है स्कैम, वो ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और टाइम लेकर के मैं आपको कुछ प्रोफाइल के नाम बता दूं जो कि अभी बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट हो रखा है। ये बताना ज़रूरी है। मैं वो उनका जो है प्रोफाइल पिक्चर वगैरह नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि भाई वो बंदे कोई और हैं और कुछ स्कैमर्स हैं जो कि इस तरीके के फेक अकाउंट्स को क्रिएट कर लिया है, ठीक है, या फिर उसका अकाउंट वगैरह उसने किसी तरीके से हासिल करके और इन चीज़ों को जो है उसको पोस्ट कर रहा है। खैर जो भी हो रीज़न, मैं आप लोगों को बस अवेयर करना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। कुछ नाम बता देता हूँ: आरव, अर्नव, पीयूष, इसके अलावा जो है अभिषेक,
अयाज, इस तरीके के ये मतलब बोल सकती हो आपकी कुछ फेमस नाम मैंने आपको बता दिया जो कि आपको मैक्सिमम इनके ही पोस्ट, इनके ही नाम से जो है देखने को मिल सकता है। मैं आपको इस अवेयरनेस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि भाई अपने पैसे आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि ये लोग जो है ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे पैसा तो मंगवा लेंगे लेकिन बाद में आपको रिटर्न नहीं देंगे। और अगर रिटर्न मिलेगा भी आपको तो ये लोग अपनी जेब से आपको नहीं दे रहे होते हैं, आप ही की तरह किसी बंदे के साथ जो है इस तरीके से स्कैम करके और उसके पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स को दे करके उससे उस पर जो है पैसा डलवाते हैं। आगे चल करके आपके साथ एक प्रॉब्लम भी हो सकती है इस वजह से कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को तो पैसा मिलता ही नहीं है। मान लो किसी ने जो है 100-200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो उसको जो है कहा जाएगा कि आपके पैसे रेडी हैं, बस 5 मिनट में हम डाल देंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए इतना अमाउंट लगेगा। मान लीजिए किसी ने जो है अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो उसको बोला जाएगा कि 6,000 रुपये लगेगा एक्टिवेट करने के लिए, ये आप डाल दो तो आपको 40,000 मिल जाएगा, 50,000 मिल जाएगा। अगर वो पैसा वो डाल देता है उसके बाद जो है बैंक अकाउंट कंफर्म करने के नाम पर भी उससे और पैसा लिया जाएगा, उसके बाद GST टैक्स के नाम पर लिया जाएगा, उसके बाद जो है मतलब अलग अलग चार्जेस बता करके जो है ये लोग बार बार पैसा लेंगे। एंड साथ ही में जो है एक प्लस पॉइंट उसमें ऐड किया करेगा कि अभी जो आपका पैसा 40,000 था अब आपका पैसा 80,000 हो गया, अब आपका पैसा 1 लाख हो गया, अब बस आपके अकाउंट में डालने वाला हूँ, अब ये इतना आप बस टैक्स दे दीजिए। इस तरीके से बताया जाएगा। इतना पैसा 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे नहीं हो सकता है। और अगर होना पॉसिबल होगा और जिसको ये पता होगा वो आपको बताएगा ही नहीं, वो खुद ही अपने पैसे कर रहा होगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुमसे बात करे। पहली बात तो यही है, बात को समझो। अब इस तरीके के स्कैम के चक्कर में भाई सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स लोग आ जाते हैं जो कि अपने घर से कहीं दूर पढ़ाई करने गए होते हैं। उनके पास जो भी पैसे होते हैं, पॉकेट खर्च हो या फिर जो है रेंट वगैरह हो, जो भी है वो उसको लगा देते हैं सोच करके इतने का इतना बन जाएगा। इसके अलावा वो जॉबलेस लोग भी आ जाते हैं जो उनके पास जॉब नहीं होती है, वो सोच रहे होते हैं कि भाई घर बैठे जो है पार्ट टाइम जॉब, होम बेस्ड जॉब मिल जाए, है ना। और वो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के ट्रेडिंग, इस तरीके के फेक प्रोफाइल्स के चक्कर में जो है आ करके अपने साथ नुकसान करवा लेते हैं। और इसके अलावा भी भाई दोस्तों से, रिश्तेदारों से वो कर्ज ले करके जो है पैसा तब तक लगाता रहता है जब तक कि उसे ये बिल्कुल ही कंफर्म ना हो जाए कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। वो इस उम्मीद में लगा रहा होता है कि जो बंदा है, जो फेक प्रोफाइल वाला बंदा है, ये उसको पैसा वापस दिला देगा। अब यहाँ सिंपल बात बोलूँ तो भाई वो स्कैमर है, वो तो चाहेगा ही कि आप उसको पैसा भेजते रहो। तो ये बात आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। अगर आप लोग भी पैसा ऑलरेडी भेज चुके हैं इन लोगों को तो आपको तो पैसा फिर वहाँ से मिल नहीं रहा होगा, बोला जा रहा होगा ये टैक्स पे करो, ये अमाउंट पे करो तब मिलेगा, इस तरीके के चार्जेस पे करो तब मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग एक बात को गौर कीजिएगा, अगर लास्ट ट्रांजैक्शन जो आपने किया है उसको किए हुए अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं तो जिस भी पेमेंट ऐप से आपने ये ट्रांजैक्शन किया था, वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, जिससे भी किया है, उसके कस्टमर के नंबर पर बात कीजिए एंड उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जो ट्रांजैक्शन मैंने किया था उसमें मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है, उस ट्रांजैक्शन अमाउंट को प्लीज़ आप रिवर्स करवा दीजिए। ये रिक्वेस्ट आप अपने बैंक से भी कर सकते हो। इसके अलावा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी आप कंप्लेन कर दीजिए, cybercrime.gov.in पर जा करके या फिर 1930 नंबर को डायल करके। इसके अलावा आप NPCI की वेबसाइट पर जा करके भी कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ भी ये वाला स्कैम हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ भी उस जानकारी को शेयर कर सकते हो ताकि मैं उस पर एक अवेयरनेस की वीडियो इसी तरीके से बना दूंगा ताकि लोग देख करके अवेयर हो जाएं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंटरेस्टिंग राजू YT और मेरा ईमेल ID है interestingraju@gmail.com। दोनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखित रूप में देखने को मिल जाएगा, तो चेक कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस लगा दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना। नए स्कैम के बारे में बताया हुआ हूँ, देख लीजिएगा और अवेयर हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।